और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। यह है इस बजट का सार। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदूर, किसान, छोटे उद्योग को धोखा दिया और उन सांसदों को भी धोखा दिया जो वित्त मंत्री के बजटीय भाषण को सुन रहे थे। देखिए 2021 का जो बजट आया है, मेरे ख्याल से आम जो जनता है उसके लिए बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा 1 साल के करीब जो कोरोना की महामारी थी उसको देखते हुए सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि अब की बार शायद टैक्सों में बहुत ज़्यादा वृद्धि की जाएगी, पेट्रोल पे टैक्स लगाया जा सकता है, किसी और चीज़ पे टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार ने किसी भी चीज़ पे टैक्स ना लगा के, डिबेट छोड़िए, टैक्स ना लगाना ही मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ये, कि इतनी दिक्कत होते हुए, फाइनेंशियल दिक्कत होते भी आम जन पर कोई नया टैक्स लगा के कोई बोझ नहीं डाला गया। देखिए वैसे तो जो ये बजट है इसमें ना शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य का जो बजट है अब की बार पिछले बजट से 135% बढ़ाकर 35,000 करोड़ पे किया गया है। और जहाँ तक किसानों की बात है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए 75,000 करोड़ का जो बजट रखा है, मेरे ख्याल से जो किसान की दशा है, जो आज किसान की जो दशा है उसको सुधारने के लिए बहुत अच्छा कदम रहेगा ये। और इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि सरकार ने जो पुरानी 11,000 किलोमीटर की जो सड़कें लंबी थी उनको पूरा करने के लिए बजट किया गया है, और साथ के साथ 8500 किलोमीटर जो नई सड़कें हैं बनाने के लिए उनके अंदर प्रावधान किया गया है। जब ये 11,000 किलोमीटर की सड़कें, 8500 किलोमीटर की जो नई सड़कें जब ये पूरी हो जाएगी, निश्चित तौर पर ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे हमें बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। जो इस बार का जो बजट है मैं समझता हूँ वो एक ऐतिहासिक बजट है, और जिस प्रकार से आपको जानकारी है कि ये पेपरलेस बजट है, और इसमें मैं समझता हूँ हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। और विशेष तौर पे अगर इस पे विस्तार से चर्चा की जाए तो बहुत मतलब वो होएगा। तो संक्षेप में मैं कहूँ कि हर क्षेत्र का, जिस प्रकार से मनरेगा का भी इसमें एक बजट बढ़ाया गया है, और किसानों का विशेष रूप से, और जिस प्रकार से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी 75 साल से जो ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी विशेष रूप से उनके लिए एक विशेष सुविधा दी गई है। तो इस प्रकार से मैं कुल मिला के इसको संक्षेप में ये कहूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन बजट इस बार केंद्र की सरकार ने प्रस्तुत किया है जी। और इस बजट में अगर स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ें, क्योंकि पिछला साल कोरोना वर्ष रहा और एक वैश्विक महामारी से पूरे विश्व को जूझना पड़ा, तो उसको भी लेकर के एक विशेष इसमें 35,000 करोड़ रुपए का एक अलग से प्रावधान विशेष रूप से कोरोना के लिए दिया गया। तो इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। देखिए कल जो बजट पेश हुआ है उसके लिए हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत ही संतुलित और उत्कृष्ट बजट इस देश को दिया है, जिससे इस देश के आम जन को राहत महसूस होगी और नई व्यवस्थाएं, नई योजनाएं जो इस नए बजट में देशवासियों को मिलेंगी, जिसमें सड़कें, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, उससे निश्चित रूप से भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। और बहुत ही अच्छा और संतुलित और उत्कृष्ट बजट देने के लिए मैं देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और वहीं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में ये देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहेगा। देखिए, किसान की आय दोगुनी हो, 2022 तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों के लिए तैयार किए गए हैं उसमें जिस प्रकार से आप देखते हो कि बजट से पूर्व भी
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून जो इस देश के अंदर किसानों के लिए लागू किए हैं, निश्चित रूप से किसानों को आर्थिक आज़ादी मिलेगी और उनको स्वतंत्रता मिलेगी अपनी फसल को बाहर बेचने के लिए, और निश्चित रूप से जो हमारे किसान परिवार हैं वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे और स्वावलंबन की दृष्टि से वो आगे बढ़ेंगे, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसान मजबूत होगा, किसान परिवार खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। सरकार ने तो ये कहा कि हम पेपरलेस पहला बजट लेके आ रहे हैं। मेरे को लगा कि ये होपलेस बजट है और इसके अंदर सरकार ने किसी वर्ग के लिए कुछ भी करने का काम नहीं किया है। जहां किसान हजारों की लाखों की तादाद में बॉर्डर के ऊपर बैठे थे कि इस उम्मीद से कि इस बजट के अंदर किसानों के लिए कुछ दिया जाएगा, किसानों के नाम पे सिर्फ जेब खसोटने का तो काम किया गया है, लेकिन यहाँ पे 7.8% के करीब इनका बजट कम कर दिया गया है और इसी तरीके से 12% के करीब सम्मान निधि कम कर दी गई है और किसान सेस जरूर लगा दिया गया है। अब किसानों के नाम पे लोगों से वसूली तो की जा रही है, लेकिन किसानों के हक में काम कुछ नहीं किया जा रहा। अब ये सरकार मुझे लगता है कि ओलेक्स की तरह हो गई है, जो सब कुछ बेचने के लिए तैयार खड़ी है, चाहे वो आपके एयरपोर्ट हो, पोर्ट एरिया हो या LIC हो, उसके अंदर FDI की बढ़ती हुई चीज़ें। इन चीज़ों के कारण लगता है कि सरकार को ये पता नहीं है कि बजट कैसे लेके आया जाता है और सरकार कैसे चलाई जाती है। अब ये जो तोड़-फोड़ की राजनीति और इनकी आपस में लड़वाने की राजनीति है, इसके बेस पे इन्होंने फूट डालो राजनीति करी और लोगों की जेबें खसोटी हैं और पूंजीपतियों के लिए इन्होंने सिर्फ काम किया है। और ये बजट भी मेरे को लगता है कि पूंजीपतियों को देख के ही बनाया गया है। यहाँ पे जैसे साल भर तक हमारे व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के धंधे बंद थे, उनके लिए भी कुछ किया नहीं गया है। सरकार ने एक और काम किया सूदखोरी का। जिस तरीके से 5 लाख रुपए बैंक में जमा किए जाते थे, 2.5 लाख तक का कोई ब्याज नहीं था। अब की बार ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। जैसे ही आप पैसा निकलवाने लगेंगे उसके ऊपर भी अलग से ब्याज लगाया जाएगा। तो सरकार यहाँ पे भी सूदखोरी करती हुई दिखी। सरकार यहाँ पे अपनी तो जेब भर रही है, लेकिन जनता को इन्होंने कुछ नहीं दिया है। जहाँ तक रही सोने चांदी को कम करने की बात, जब साधारण लोग के आदमियों के पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं होगा, सोने चांदी का करेंगे क्या? इन्होंने आयात के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, जिसके कारण महंगाई और बढ़ती दिख रही है। अब अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर से आम जनता को परेशानी होगी। इसमें साफ दिख रहा है कि अमीर और अमीर होता दिख रहा है, गरीब और गरीब, मध्यम वर्ग बिल्कुल ख़त्म होएगा। और इनको मेरे ख्याल से सीखना चाहिए दिल्ली में किस तरीके से बजट पेश किया जाता है, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर, साधारण चीज़ों के ऊपर, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार उम्मीद खो चुकी है और नाउमीदी के अंदर इस बजट को पेश किया। एक नाम बताइए। मैं सुखबीर सिंह, संगठन मंत्री उत्तरी हरियाणा आम आदमी पार्टी, और आज बजट के ऊपर आपसे बातचीत करने हैं। बजट आया 2020-21 का, ये बहुत ही भाजपा सरकार का सराहनीय कदम है। इसमें सभी इंडस्ट्री का, किसान का, मजदूर का, गरीब का, सबका इसमें ख्याल रख करके बजट बनाया गया है। क्या कुछ विशेषताएं मानते हैं? इसकी यही विशेषता, इससे भारत समृद्ध होगा और आत्मनिर्भर बनेगा भारत इस बजट से। कोई मुख्य बातें अगर आपको लगती होंगी जो जनता के लिए है आपकी बार खास? जनता के लिए जैसे कि यूरिया पर, किसानों के लिए यूरिया पर जो सब्सिडी DBT थी उसके तहत उसको भी बढ़ाया गया है। इसमें स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ाया गया है। सभी जगह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लघु उद्योग है, सभी के लिए अपनी अपनी जगह इस बहुत बढ़िया काम किया सीतारमण जी ने बजट में। जी, नाम और पद क्या है? मैं सुरेश संधू, जिला महामंत्री भाजपा कैथल जी। 2020-21 का जो बजट अभी पास हुआ है, उस बजट की मैं सराहना करता हूं। देश के प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, ये बजट आम जनमानस के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट से सभी वर्गों को फ़ायदा होगा, सभी वर्गों की भलाई होगी, किसान का फ़ायदा भी होगा, व्यापारी का भी होगा, आम जनमानस का भी फ़ायदा होगा। अब जो भाजपा सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस बजट के बारे में मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा। ये बजट सीधा तौर पे आम जनता या किसानों का न होके पूंजीपतियों का बोल देते तो लोग और पूरे देश की जनता इसके प्रति आशावान नहीं रहती।
जब ये कह रहे हैं किसान के लिए किया है हमने, किसान के लिए जब इसका बजट पिछले बजट से कम कर दिया गया, शिक्षा के अंदर कम कर दिया गया, तो ये किसान के लिए कैसे हो सकता है? तेल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया सेस के रूप में, और खाद बीज के ऊपर खादों के ऊपर भी बढ़ा दिया गया है। तो किस लिहाज से हम इसको मान सकते हैं? सेब के ऊपर, दालों के ऊपर, पाम ऑयल के ऊपर जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, तो आम जनता के लिए ऊपर महंगाई की मार सीधी पड़ेगी। ये तो सीधा सीधा कुछ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए ये बजट बनाया गया है। आम जनता का इसके साथ कोई सरोकार नहीं। बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो सारे के सारे इसको महिमा मंडन में देश के साथ महिमा मंडन करके देश के साथ गलत कर रहे हैं।